हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन का उसे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर हर एक विषय का प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे लिंक है, उसको देख सकते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित सूत्र को कुछ समझेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण में कौन कौन सा सूत्र होता है उसको समझेंगे और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सूत्र पर आधारित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हाला नहीं करिए। सबसे पहले हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं। द्विघात समीकरण पहले होता क्या है उस दिन हम आपको बताए थे, आज भी थोड़ा बता देते हैं। द्विघात समीकरण का पहले प्रारूप समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 यह जो है आपका यह एक समीकरण का प्रारूप है। ठीक है, इसी समीकरण से हम लोग जानेंगे सूत्र, बहुत सारे सूत्र को जानेंगे। तो पहले सबसे पहले ये जानिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह द्विघात समीकरण नहीं। और द्विघात समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणक को ए कहा जाता है। मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहेगा उसे ए कहा जाएगा और एक्स के जो गुना में रहेगा उसे बी कहा जाएगा और जो बिना एक्स वाला रहेगा वहाँ पे इसको सी कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहलाता है? ए कहलाता है। एक्स का गुणांक बी कहलाता है और एक नियतांक सी को बोलते हैं नियतांक। नियतांक जो होता है जो बिना चर अचर वाला होता है, इसमें एक्स वाई नहीं लगा रहता है, उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं इसको? सी बोलते हैं। अगर ये बात इतना समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं और सी जो उसमें न एक्स लगा हो न वाई लगा हो उसे हम क्या कहेंगे? सी कहेंगे। जैसे हम उदाहरण से लेके इधर समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा इसमें ए का मान कितना होगा, बताओ फटाफट। ए का मान, हाँ, ए बराबर कितना हो जाएगा? 5। बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा 3 और सी बराबर क्या हो जाएगा? 4। इसका गुणक समझिएगा। ठीक है, अब हम आपसे देते हैं यहाँ 5 प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर बराबर 0। इसमें आप बताइए कि इसमें ए का मान कितना हो सकता? -8। 8 नहीं, -8। ये देखिए, अब ये इसको ये नहीं मान लीजिएगा, है ना। एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ। या ए का मान हो जाएगा -8, है कि नहीं? अच्छा, बी का मान हो जाएगा 6 और सी बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, अब ये नहीं कहिएगा कि सर शुरू से रहेगा तो हम ए एक्स वाई बी बोले ए बी सी मानेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो एक बार हम अंजलि से पूछते हैं 4 - 6x स्क्वायर आप प्लस 5x। अंजलि खड़ा हो जाओ, जल्दी सी ना खड़ा हो जाओ। अंजलि कुमारी बताएगी इसमें ए का मान कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहले उनु ये हो खले तो ए का मान कितना हो जाएगी? -6। बी का मान, सी का मान ना। बात हम लोग समझ गए कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है, सी का मान क्या होता है। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सुनो, यहाँ पे
हम लोग ये बात को समझे हैं कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कौन होगा, सी का मान कौन होगा, ये बात समझ गए ना। अब हम लोग कुछ सूत्र समझेंगे। क्या समझेंगे? कुछ सूत्र। देखिएगा यहाँ पे एक सूत्र होता है मूल्यों का योग। मूलों का योग, मूलों का योग मतलब जो होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखिए मूल्य का योग अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ये फॉर्मूला हुआ। और बी तो सुनो, अब बी कहाँ से आएगा? नहीं बोलो, बी कहाँ से आई, आइए कहाँ से आई बता देली। अब आइए, और दूसरा सूत्र है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। ये दूगो सूत्र हो गेल। अब ये सूत्र पर अल्फा प्लस बीटा भी गुणनफल चाहे योग चाहे योगफल लिखो चाहे योग लिखो, बात बराबर हुआ। अब देखो इस पर आधारित कुछ सोल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, है ना, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 6x² माइनस 5x प्लस 3 इजक्वल टू 0, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा जाएगा तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछेगा, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा निकालिए, यानी मूलों का योग निकालिए। और फिर पूछेगा, एक नंबर में ही पूछ दिया, 2 नंबर में पूछ दिया आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। अब यही आपकी परीक्षा में पूछेगा। कैसे पूछेगा जानते हैं? एक समीकरण दे देगा और कहेगा मूल्यों का योग बताइए चाहे मूल्यों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले इसमें ए निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 6, बी बराबर और सी बराबर हो गया कि ना। अब इनमें मान बैठा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी या बटा ए। अब माइनस बी का यहाँ, तो देखिए इसमें एक माइनस है, एक फार्मूला का माइनस, तो फार्मूला का माइनस, अच्छा आई वाला माइनस -5 अब बाटा ए कितना 6, क्या लिख दिए 6, तो माइनस माइनस, तो एक मान कितना हो जाए 5 बटा हो गेल। अब देखो, अब अल्फा इंटू बीटा देखो, अल्फा इंटू बीटा कितना बा सी बटा, सी का मान कितना बा 3 बटा 6। अब देखो ये परीक्षा में 3 से 4 गो प्रश्न पूछता है। इतना तो 3 दूना 1 बटा 2, यानी कम से कम 3 गो से 4 गो प्रश्न इसमें से पूछता है, खाली इसी पर मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणनफल, ऑब्जेक्टिव। इतने बात समझ में आ गया? तो आ गया तो इसको उतार लीजिए फटाफट। पूछता है द्विघात समीकरण ज्ञात करें। द्विघात समीकरण है, द्विघात, अगर द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए कहेगा तो कैसे ज्ञात करिएगा? तो उसके लिए आपको अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यह द्विघात समीकरण का सूत्र है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। सुनो, द्विघात समीकरण का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर x। यह सूत्र है, आपको याद रखना है। पर प्रश्न कैसे पूछेगा? प्रश्न इसमें पूछ देगा इस तरह से, यदि मूल्यों का योग, ऐसे देगा हिंदी में, यदि मूल्यों का योग ध्यान से दीजिए, देखिए मूल्यों का योग 5 हो और मूल्यों का गुणनफल
मूलों का गुणनफल ऐसे लिखेगा, ठीक है, गुणनफल 3 हो, ऐसे देगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण की याद करिए। इसका मतलब क्या करने का मतलब मूलों का योग देगा, अल्फा प्लस बीटा नहीं देगा, हिंदी में देगा मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो द्विघात समीकरण ज्ञात किया। द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे, अभी मत बोलो, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 5, मूल्यों का योग है ना 5 है, ये ना मूल्यों का योग है, तब माइनस 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, मूल्यों का गुणनफल कितना है 3 बराबर 0। आपका आंसर हो। प्रश्न कर रहा है, इसमें मूल्यों का योग नहीं दिया है बल्कि शून्यक दिया है। यदि शून्यकों की संख्या क्रमशः 5 और 6 हो तो द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। यानी शून्यक या अल्फा प्लस बीटा का मान 5 नहीं है, यह है अल्फा का मान 5 और बीटा का मान 6। शून्यक है, ये क्या है? शून्यक है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 प्लस 6 बराबर 11। अल्फा इंटू बीटा 5 गुने 6 5 30। अब द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे बिठाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 बराबर 0। आपका आंसर हो गया। यहाँ पे शून्यकों की संख्या क्रमशः दिया है 8 और -2। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। पहले क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की जगह 8 लिखेंगे और बीटा की जगह -2 लिखेंगे। यानी 8 प्लस -2 लिख दिए। अल्फा की जगह 8 और बीटा की जगह -2 लिख दिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, 8 प्लस माइनस 8 और -2 बराबर 6। है 8 में से 2 घट रहा है, तो जिस में से घटता है उसी का साइन होता है। तो 8 में से 2 गया 6। अगला है अल्फा इंटू बीटा, यानी 8 गुने -2, 8 दूना 16 प्लस माइनस 16। अब द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 6 है, तो 6x लिखेंगे। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -16। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब यहाँ तो प्लस -16 करेंगे, ऐसे बनाएंगे, नहीं तो कोने का किया डायरेक्टे बना दे रहा है। 6x प्लस माइनस बराबर 0। इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। यह फॉर्मूला जैसे जानते हैं, कोई भी द्विघात समीकरण रहेगा, अगर गुणनखंड विधि से वो अगर हल नहीं होता है, कोई भी द्विघात समीकरण अगर गुणनखंड विधि से हल नहीं होता है तो उसको हल कैसे करेंगे? ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते देखिएगा। जैसे देखिए, मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह मेरा क्या हुआ? एक समीकरण का प्रारूप हुआ, एक समीकरण का प्रारूप हुआ। तो सबसे पहले जो होता है हमको सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले हम विवेचक है, इसको विवेचक को बोलते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला एगो हुआ। कौन फॉर्मूला है? विवेचक। ये विवेचक को ही d बोलते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया। इसके एक और फॉर्मूला है, उसको ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला है, एक सूत्र पूछेगा, द्विघात सूत्र, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान से तरह समझिएगा। द्विघात सूत्र होता है, देखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे
माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बोल सकते हैं, चाहे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल सकते हैं। देखिएगा इसमें आप क्या करेंगे, देखिएगा इसमें एगो अल्फा निकलेगा, अल्फा बराबर क्या होगा, तो अल्फा बराबर देखिए हाई प्लस माइनस देख रहे हैं ना, तो एगो प्लस एक बार ले लेंगे आ एक बार माइनस, तो एक बार माइनस बी हाई एगो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ बाटा 2a, ये अल्फा का मान आ गया। अच्छा अगर बीटा निकालना है तो बीटा का मान हाई प्लस जो दिए ना और माइनस लेंगे, तो माइनस बी और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ बाटा 2a। यह जो फार्मूला है इसको याद आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है यह फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर आधारित प्रश्न हम आपको एक बनवाते हैं, इसी पर आधारित पर आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या ऑफलाइन है तो इसको उतार लीजिए। प्रश्न को जैसे हम लोग गुणनखंड विधि से x और y का मान निकालते हैं, x नहीं बल्कि शून्यक निकालते हैं। इस द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या एक घात में शून्यकों की संख्या है, द्विघात में 2, त्रिघात में 4 घात में, तो इसमें x का मान क्या आएगा 2 गो। अब हम लोग सीखे थे गुणनखंड विधि से निकालना, गुणनखंड ऐसी गुणनखंड सीखे थे, a और c को गुना करके, सुनो ना बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें हम लोग सीखे थे 2 और 3 से गुना करते थे। अब गुणनखंड विधि से बनाते थे x y का मान। पहला d निकालेंगे, क्या निकालेंगे d निकालेंगे, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बना माइनस 4ac। अब b कितना है -5, -5 है कि नहीं, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना 3, c कितना 2 का था। अब देखो अभी गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो 5 25 माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24 बराबर 25 में से 24 गया, एक गधा एक आगे नु गया। अब मूल निकालना है, मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख सकता है बटा 2a। तो पहले लिखो माइनस बी, यहाँ क्या लिखेंगे माइनस बी की जगह -5, तो -5 लिख दिए। हाँ सुनो प्लस माइनस रूट हाई देखो हाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या आया है 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 नु आया है। हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो 1 नहीं है, तो यहाँ 1 लिख दिए अब बाटा 2 गुने a की जगह कितना है 3 लिख दिए। अब देखो हाई माइनस माइनस 5 हाई प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों लिखाएगा, सुनो ना पहले। अब सुनो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 होगा बाटा 3 दूना 6। इतना जब आ गया तब हम क्या करेंगे, एक बार अल्फा लेंगे, तो अल्फा ए में प्लस वाला पहले ले लेंगे, तो 5 + 1 बटा 6 बराबर 5 1 6 बटा 6 कितना हो गया 1। अब एक बार बीटा लेंगे, बीटा बराबर माइनस लेंगे 5 - 1 5 माइनस बटा 6 4 बटा 6 2 दूना 4 2 तिहाई 6 2 बटा 3। एक बार अल्फा आ गया 1, बीटा आ गया 2, यानी शून्यक आपका ही हो गया, शून्यक आपका हो गया क्या, एगो हो जाएगा 1 एगो हो जाएगा 2 बटा 3। इस तरह से हम लोग x y माने शून्यक निकाल ली। अब इस तरह से अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद जय भारत।